जिला जौनपुर नहीं, रात भर के लिए हमारा जिला बादा कुख्यात जिला, जिला बादा, ग्राम सभा शांतिपुर। आज की डेट में शांति किस लिए नहीं है? शांति नगर। आप लोग बीच में जिला बादा, ग्राम सभा शांति नगर। शांति नगर नाम है लेकिन शांति ससुरी नहीं है। कारण कि शांतिपुर के रहने वाले डबल नक्शेबाज, एक ही माँ बाप के जन्मे दो औलादों भी जुड़वा, और दोनों साले कुख्यात। पहले बेटे का नाम भवानी सिंह, दूसरे बेटे का नाम साले का शैतान। जो भवानी सिंह कहता है वही साला शैतानुआ करता है, और जो शैतान कहता है समझो भवानी सिंह पूरा काम करता है। आप लोग बीच में जिला बादा, ग्राम शांति नगर के रहने वाले डबल नक्शेबाज, डबल जुड़वा भाई, माननीय श्रीमान मिस्टर बाबू भवानी सिंह, बाबू शैतान सिंह, नंबर 1 के खुखार आदमी, आप लोग बीच में उधारी रहे। उसी तूफान में हमला जूता है ऐसी ये जवानी है, हमसे गुर्राए से उसकी ये नादानी है। हम दुश्मनों को सिखाते हैं अदब से रहना, ये हमारा शौक और रिवाज खानदानी है। हम हरामी है, जिससे जगते जीते हैं। ये सच है कि दोस्तों हम जहर निचोड़ कर पीते हैं। अपना जीने का तरीका अलग है दोस्तों। हम उम्मीद पे नहीं, हम अपने जिद पर जीते हैं। इसीलिए तो आज हम शांति नगर में सबसे ऊंचे हैं। गांधी के साए में, गांधी के साए में, ख्वाबों के साए में हम उम्मीद जीते हैं। जो हमसे झुक कर सलाम करते हैं उन्हीं है सलाम, और जो करते हैं का के बाद उनका देते हैं बैंड बजा। हर साथियों
शैतान सिंह। ये सच है दोस्तों, ये हमारे बड़े भैया हैं जिनका नाम भवानी सिंह है, मेरा नाम शैतान सिंह है। ये शांति नगर है, ये शांति नगर की खुशी हमारी हवेली में दफन हो गई है। बिन हमारे इजाजत कोई परिंदा पर नहीं मारता है। शांति नगर में सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं, किसी की ओठों पे खुशी नजर नहीं आती। क्यों? दोनों भाई खुशी को हम खा। सिर्फ हमारे गांव शहर का नाम शांति नगर है, ताकि यही शांति नगर में हम दोनों भाई कभी शांति रहने ही नहीं देते हैं। जब तक शांति नगर में कहीं न कहीं हम दोनों भाई मिलकर के अशांति फैला देते हैं। हाँ दोस्तों, इस शांतिपुर में किसी भी चौराहे, किसी में घर में घुसकर किसी भी चौराहे पर किसी बहन बेटी की इज्जत लूटे, छेड़खानी करे, किसी की हिम्मत है, किसी को जरूरत नहीं है जो हमसे बगावत करे। शांति नगर में बहन बेटियों को सुबह शाम घर से बाहर निकलना दुश्वार हो। अगर कोई भी हम दोनों भाइयों से पंगा लिया तो हम उसके पूरे खानदान को मिट्टी में मिला देते हैं। ये सच है दोस्तों, किसी ने जरूरत करने की कोशिश किया, कितने जख्म देते हैं, इतने जख्म देते हैं, डॉक्टर देखता तो उसके हार्ट अटैक आ जाता है। भैया, बड़े भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे पहले कहना चाहता हूँ मेरे भाई, मैं बादशाह में क्या कह रहा हूँ। मिला नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज कहीं हम दोनों सोते हैं कोई हसीना मिल जाए तो ऐसा आराम करेंगे। क्या मेरी बात सुनो, मैं क्या कहता हूँ। लेकिन मार्केट को चलेंगे तो अपना काम बन जाएगा बड़े भैया। कि मार्केट की तरफ चले तो कोई ना कोई हसीना मिलेगी। बात है, मेरी बात सुनो, मैं बता मात माने न करके आई उसकी दिल
देखते हुए, इस रोड को देखते हुए बहुत सी माया दिए परम पिता परमेश्वर को सलामत रखे। ऊपर वाले बैठे परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भाई बहन यहाँ आए हुए हैं उनके घर में परमेश्वर की ढेर सारी आशीष हो और हर एक बच्चा इस ग्राम सभा का पढ़े लिखे और ग्राम सभा माता पिता और अपने भाई बहन का नाम रोशन करे। ये आगे परम पूजनी श्रीमान आप हमारे जगन्नाथ जी, आज कई दिन हो गया जो कि हम लोग हसीना का मजा नहीं लिए, तो चलो चलते हैं मार्केट की तरफ वरना शाम हो जाएगी। कैसे भैया कैसे? नौटंकी प्रांगण में आप बैठे हुए बड़े ही सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी माताएं बहनें, वह भावी गर्भधार बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से वह अपनी पूरी पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं पगवंदन करता हूं। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहां का रहने वाला हूं और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है बाबू। इसलिए जब तक आप शीर्षक को समझेंगे नहीं तो कहानी में आनंद नहीं पाएंगे। साथियों, मेरा नाम अजय है, मेरा नाम अजय है, मैं इसी शांति नगर का रहने वाला हूं। मेरी माँ जी है, माँ जी का नाम कमला है, मेरी पत्नी है, पत्नी का नाम आरती है और मुझसे मेरा छोटा एक भाई, मेरे अनुज का नाम विजय है। मेरा भाई विजय कुमार इस वक्त शहर में पढ़ाई कर रहा है, पढ़ लिख रहा है। मैं तो थोड़ा ही पढ़ा हूं, लेकिन अपने दिल में ये ठाना हूं कि अपने भाई को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, सरकारी नौकरी पा जाएगा तो घर के हालात सब ठीक हो जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं बाबू, मेरा भाई ये मेरा सगा भाई नहीं है, विजय मेरा सगा भाई नहीं है बल्कि सौतेला है, इसलिए कि मैं चित्रकूट का रहने वाला हूं। मैं जब 10 साल का था, मेरी बहन थी, मेरी बहन का नाम विनीता था, वो 5 वर्ष की थी। मेरी सगी माँ का देहांत हो गया। मेरी माँ के मर जाने के बाद बाबूजी ने अपनी दूसरी शादी किया। हम बहन भाई की देखभाल करने के लिए कि समय समय जब दोनों को खाना मिल सके, देखभाल कर सके और समय समय विद्यालय भेज सके, लेकिन सौतेली माँ आई और सौतेलापन दिखाना ही चालू कर दिया। मेरे बाबूजी से जितना कहती, बाबूजी तो हमेशा शराब
पिए रहते थे, अलमत रहते थे, शराब की नशे में बुत रहते थे। मेरी सबके माँ भाई बहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं पेश आती थी, हमेशा सताती थी, हमेशा मारती थी। एक दिन मेरी बाबूजी से कहने लगी कि ये विनीता एक न एक दिन सयानी हो जाएगी, जब ये सयानी हो जाएगी तो इसकी शादी करना होगा, और इसकी शादी करेंगे तो शादी में बहुत दहेज लगेगा, बहुत पैसा खर्च होगा। ऐसा करते हैं कि सुबह होगा हम उसके खाने में जहर मिला देंगे और ये हरामखोरी मर जाएगी और वो हरामखोर भी मर जाएगा। मैं माँ की बातों को छुप के सुन रहा था, अपनी बहन को चुपके से मिलाकर हम दोनों जान बचाकर बादा स्टेशन पे पहुंचे, ये सोचकर कि यहाँ से हम चले जाएंगे बॉम्बे शहर, किसी तरीके से बसर हो जाएगा। लेकिन बादा स्टेशन पे जैसे ही पहुंचा, देखता हूँ कि बादा स्टेशन में भागता हूँ मच गई, लोग इधर तो भाग रहे हैं और उसी भगदड़ में तमाम यात्री दब गए, तमाम मुसाफिर दब के मर गए, और उसी भीड़ में मेरी बहन भी हो गई। तभी विजय के पापा आए और उससे सारी बात को पूछा, उनसे हमने अपनी सारी कहानी को बताया। वो बड़े ही दयालु, बड़े ही नेक दिल इंसान थे। मुझे मिलाकर स्टेशन पे मेरी बहन को बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन मेरी बहन मुझसे नहीं मिली। वो मुझे अपने घर ले आया है और अपना बड़ा बेटा समझकर घर में शरण दे दिए, जगह दे दिए, और मुझसे कहा कि ये विजय तुम्हारा छोटा भाई है, इसकी बराबर देखभाल करना। दुख की बात ये है साथी कि विजय के पापा एक दिन दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। वो भी दुनिया छोड़ दिए। तभी की भाई से जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, मैं किस तरीके से अपने भाई को पढ़ा लिखा रहा हूँ। भैया नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? मैं बढ़िया भैया, आप आंसू मत बहाइए। तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज तुम्हें एक खुशखबरी बताने देना चाहता हूँ। क्या खुशखबरी है भैया? शायद तुम्हें नहीं मालूम, अरे विजय का फोन आया था। अच्छा विजय भैया फोन आया? हाँ। क्या बात भैया? क्या बात है, वो कुछ कहना चाहता था भैया? हाँ। देखिए क्या है, सुख दुख तो जीवन में लगा रहेगा। मैं ये सोच रहा हूँ, हम लोग जिस उपलक्ष्य में आए हुए हैं, जिस उपलक्ष्य में आए हुए हैं, ये चाचा जी का देहांत हुआ, उनकी आत्मा की शांति के लिए अगर एक छोटी सी शोक गीत हो जाएगी तो भैया बहुत ही अच्छा रहेगा।